हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने मलेरिया संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है दोस्तों 1983, 1980, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1955 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम जो है हमने कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 1955 में। आप याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 1955 में। आपको यह सन याद रखना है। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कुष्ठ रोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1955 में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न आ गया उन्मूलन पे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा इस प्रश्न का 1955 में, दूसरा ऑप्शन है 1983 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1980 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम है, यह कब किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। आप सन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारी टॉपिक है उसमें सन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग है हमारा, किससे होता है? यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो मुख्यतः किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। और संक्रमण के बाद इसकी औसतन अवधि कितनी है? 5 साल। इस 5 साल के बाद में इसके लक्षण, कुष्ठ रोग के लक्षण क्या होते हैं? दिखाई दे। कुष्ठ रोग के अन्य नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसके अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कुष्ठ रोग को हम किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को हम एक हैंसन नाम के जानते हैं। हैंसन रोग। कौन सा रोग? कौन सा रोग दोस्तों? हैंसन रोग। हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे लेप्रेसी कहते हैं। कोढ़, कुष्ठ, इसके नाम से हम जानते हैं। और हैंसन की खोज किसने की थी हैंसन रोग की? तो हैंसन जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ही हैंसन रोग की खोज की गई थी। और इसका कारण क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण यह होता है। और यह कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति जो रहते हैं उनके लगातार संपर्क में रहने से स्किन में इन्फेक्शन होता है और त्वचा में पानी भर जाता है, अर्थात यह छुआछूत की एक बीमारी है। इसके लक्षण कैसे होंगे? हम कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है? तो इसमें क्या होता है, शरीर पर चकत्ते दिखाई देते हैं वाइट कलर के, जिससे तंत्रिका जो हमारी प्रभावित होती हैं और घुटने और कोहनी के पीछे की जो है संवेदनशीलता की संबंधित स्पर्श अनुभव नहीं होता है। मतलब जहाँ पे हमारा जो कुष्ठ रोग होता है, जहाँ वाइट वाइट निशान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। और इसके उपचार क्या है दोस्तों? आपके उपचार याद रखिएगा। इसके उपचार है, हम नहाने के पहले जो है एंटीसेप्टिक पानी का उपयोग करना चाहिए और मल्टी ड्रग जो है थेरेपी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। यह हमारी कुष्ठ रोग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसकी उस्मानी अवधि कितनी होती है? 5 साल। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कौन सा रोग दोस्तों? डायरियल। डायरियल, ठीक है। यह रोग कब नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था, इसके ऑप्शन है 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1970 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो दोस्तों, जो डायरियल रोग है वह कब किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा 1978 में। 1978 में डायरियल रोग का नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डीपीटी पोलियो, काली खांसी, टिटनेस के विरुद्ध टीकाकरण विस्तार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे 1978 में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1974 में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1976 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 1974 में। क्या है दोस्तों? 1974 में टीकाकरण विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि टीकाकरण विस्तार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है कि टीकाकरण विस्तार कार्यक्रम जो है वह WHO के द्वारा टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ईपीआई कब शुरू किया गया? तो दोस्तों, परीक्षा में इससे और एक प्रश्न बन जाएगा कि ईपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यह कब शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन दोस्तों 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1974 में,
तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1976 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो दोस्तों एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 1978 में। कब की गई दोस्तों? 1978 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? एक्सपेंडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोलेंगे विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम। क्या बोलेंगे दोस्तों? विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 1978 में। आप सन याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो आप इस प्रश्न में भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके ऑप्शन दोस्तों 19 नवंबर 1980 को, दूसरा ऑप्शन है 19 नवंबर 1982 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 19 नवंबर 1985 को और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा हमारा 19 नवंबर 1985 को। कब किया गया दोस्तों? 1985 में। डेट भी याद रखिएगा 19 नवंबर 1985 में। यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पीपीआई। क्या है दोस्तों? पीपीआई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1990, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1995, तीसरा ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1980 और चौथा ऑप्शन दोस्तों 9 दिसंबर 1985। तो दोस्तों पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है यह कब किया गया था? 1995 में। कब दोस्तों? 1995 में किया गया था। तारीख क्या थी? 9 दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है बहुत ही कॉमन प्रश्न, जैसे पीपीआई, यूपीआई, ईपीआई यह किस संबंधित है? या टीकाकरण से संबंधित है और इसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। पीपीआई का क्या है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1955 में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1952 में और चौथा ऑप्शन है 1958 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1952 में। कब किया गया दोस्तों? 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब रखा गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1975 में, दूसरा ऑप्शन है 1978 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1970 में और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम में यह कब आया था? 1952 में। किंतु इसका नाम बदला गया। क्या नाम बदला गया? इसका नाम बदला गया है परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्या रखा गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। और यह कब रखा गया है दोस्तों? यह रखा गया है 1978 में। कब रखा गया है? 1978 में। 1952 में यह योजना आई थी, यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और 1978 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्र स्तर पर कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन हमारा 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955 में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1966 में और चौथा ऑप्शन हमारा 1952 में। तो दोस्तों भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है राष्ट्र स्तर पर यह कब किया गया था? 1952 में ही किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें कैसे याद करना है? सनवाइज याद करना है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार क्लास रिवाइज कर लीजिएगा। आपको यह जो डेट है, सन है, ईयर है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इन पे फोकस करिएगा तो आपको सब बन जाएगा। धन्यवाद।